मज़ीद बात करें पीटीआई के मरकजी तर्जुमान और रऊफ़ हसन पर जानलेवा हमले के बाद एबीएन न्यूज़ से खूबसूरत गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुझ पर एक दिन पहले भी हमला करने की कोशिश की गई। मज़ीद क्या कहा इस हवाले से आइए जानते हैं अपने नुमाइंदा ज़ाहिदा राव से, जो कि इस वक्त इनके साथ मौजूद है। जी बिल्कुल, हमारे साथ पीटीआई के तर्जमान रऊफ़ हसन साहब मौजूद हैं, जिन पर कल हमला हुआ, जान लेने की कोशिश की गई और परसों भी एक ऐसी वीडियो सामने आई, किसी और निजी टीवी चैनल पर गए थे, वहाँ पर भी उनका पीछा किया जा रहा है। उनसे पूछते हैं कि ख्वाजा सराओं के भेस में कौन थे, उनको लग रहा था कोई उनको ट्रैक कर रहा है, लोकेशन कौन शेयर कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर पहले तो बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर ये बताएं कि परसों भी आपको ट्रैक कर रहे थे और कल भी फिर ऐसे ही आपको लग रहा था कोई ट्रैक कर रहा है आपको? वो परसों मैं एक न्यूज़ के ऊपर गया था, तो वहाँ से जब निकला अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था, तो ये चार लोग जो कि कल उनको देखने के बाद पता चला कि वही लोग थे जो कि उस दिन भी इन्होंने मुझे अप्रोच किया और एग्रेसिव, बहुत एग्रेसिव थे, गाली वाली भी दे रहे थे जो मैं रिपीट नहीं कर सकता। एंड दे वर पुशिंग मी। सो वो मैं गाड़ी में, मेरे चूँकि करीब ही थी गाड़ी, तो उसमें मैं बैठ गया एंड लॉक कर दी मैंने उसको। और ये गाड़ी के शीशे के ऊपर वो नकल से अपने वो उनको मारते रहे, शायद तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं केस मैं चला गया। मैंने कोई इसका उस वक्त इतना नोटिस नहीं किया कि जी क्या है। मैंने कहा शायद ये लोग ट्रांसजेंडर हैं और ये कोई प्रॉब्लम होगा जो इतनी एग्रेशन में है और ये और वो। लेकिन कल जब ये इंसिडेंट हुआ तो फिर मुझे वो सारी जो पिक्चर थी वो रिकॉल की मैंने कि ये वही लोग थे। और वो कल उन्होंने कहा भी, जो वो पहला जो ट्रांसजेंडर था, जब उसने मुझे अप्रोच किया तो उसने कहा कि हम तो आपकी तलाश में थे, तो आप अब मिल गए हैं। सो फिर देन दे cursed and abused and threatened। और देन उसके बाद तो सारा कुछ सीसीटीवी फुटेज के ऊपर महफूज है कि जो क्या। सर कितने टांके आए हैं, जख्म कितना गहरा है? जी खासा गहरा है जी, 1 इंच गहरा का जख्म है, 5 सेंटीमीटर लंबा है और 18 टांके हैं, जो ठीक हो जाएगा। सर एफआईआर भी दर्ज होगी आपकी मदय्यत में, तो लग रहा है कोई इंसाफ होगा? हाँ, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। इंसाफ तो इस मुल्क में नापैद है, तो मेरा तो नहीं ख्याल कि एक पॉलिटिकल पार्टी के एक सीनियर ऑफिसर के साथ इस किस्म का ये इंसाफ होने देंगे। लेकिन बाहर से हमने अपनी रिस्पांसिबिलिटी पूरी कर दी है। जो अब ये एक तवाना आवाज़ है, लग रहा है जो डराने वाले कहीं ना कहीं आप मौक़िफ़ से पीछे हट जाएंगे या आपके लहजे में कोई फ़र्क आ जाएगा? नहीं, मैं ऐसा शख्स नहीं हूँ। मेरा ख्याल है कि इसके बाद तो और ज़्यादा रेजोल्यूटली हम अपनी कॉज के लिए फ़ाइट करेंगे और सच बोलना तो हमने बंद नहीं करना, वो तो हम बोलेंगे और ज़्यादा दबंग हो के बोलेंगे, बिल्कुल खुल के बोलेंगे। ये मुल्क गलत रास्ते पे चला दिया गया है और ये अटेनेबल नहीं है, ज़्यादा देर तक लास्ट नहीं कर सकता। तो मेरी कन्विक्शन है ज़ाती तौर के ऊपर कि ये बदलेगा और हमें सबको कंट्रीब्यूट करना होगा इसको बदलने के लिए। सर आपको लग रहा है कि जो कल आपको ट्रांसजेंडर ने ज़ख्मी किया, तो कहीं ना कहीं जान लेने की कोशिश थी, वो तो अल्लाह ने आपकी जान रखी हुई थी? नहीं, ये तो मर्डर, इट वाज अ मर्डर असॉल्ट। दे वेंट फॉर द जगुलर एक्चुअली, जिस वक्त उन्होंने अटैक किया, जब वो स्विंग आया है तो वो जगुलर के लिए था। लेकिन उस वक्त आप अगर देखें सीसीटीवी फुटेज, तो आई बेंट डाउन, मैं झुक गया था, नीचे चला गया था और वो यहाँ लगने की बजाय वो इट हिट मी है। जी बिल्कुल, रऊफ़ हसन साहब की आपने गुफ्तगू सुनी कि आवाज़ जो है दबने वाली नहीं है, बल्कि पहले से ज़्यादा तवाना आवाज़ होगी और उम्मीद है कि एफआईआर दर्ज होगी, कहीं ना कहीं इंसाफ भी होता हुआ अगर पाकिस्तान में नज़र आए। जी।